नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहां है बुलडोजर को न्याय का पर्याय बनाने वाली सरकारें? सुन लीजिए, बुलडोजर की ट्रेनिंग देने वाले बुलडोजर जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता श्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मुसलमानों से नफरत के मारे आपकी सरकारें इस कदर अंधी हो चुकी हैं कि आपको खुद नहीं पता कि बुलडोजर कहां चलाना है। वरना आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अदालत को यह नहीं कहना पड़ता कि गुजरात सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। जी हां, राजकोट टीआरपी गेम जोन आगजनी में 28 लोगों की मौत पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट महानगर पालिका प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के बाद आपको अब पता चल रहा है कि शहर में दो गेमिंग जोन बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं। क्या आप अंधे हो गए हैं या फिर सो रहे हैं? हमें सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि राजकोट में गेमिंग सेंटर अनाधिकारिक यानी गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। इतना ही नहीं, इस गेम जोन को फायर सेफ्टी की एनओसी भी नहीं थी और मौत का यह कारखाना पिछले 4 साल से लगातार चल रहा था। तो सुनिए मोदी जी, योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं अपनी सरकार को ट्यूशन दिलवाया कि इनसे सीखो बुलडोजर कैसे चलाते हैं और कहां चलाते हैं। 4 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री अंधे बने हुए थे, गुजरात के तमाम मंत्री अंधे बने हुए थे, राजकोट के सांसद और विधायक अंधे बने हुए थे। आपको बता दें कि राजकोट ईस्ट और राजकोट वेस्ट दोनों ही सीटों से बुलडोजर जनता पार्टी के विधायक हैं, उदय कांगड़ और दर्शिता शाह। उन दोनों ने भी आंख पर पट्टी बांध रखी थी। हैरानी की बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी राजकोट सीट से विधायक थे। 2022 तक वो भी अंधे बने हुए थे, क्योंकि खुद हाईकोर्ट ने बुलडोजर जनता पार्टी का ये अंधापन पकड़ लिया है और सीधा कहा है कि सब कुछ पिछले 4 साल से चल रहा था। अब हमें नगर प्रशासन और गुजरात सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। कोर्ट ने कहा कि यह त्रासदी आंख खोल देने वाली है और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें मासूम बच्चों की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने 26 मई 2024 को राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे पर एक्शन लेकर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया है कि बाकायदा इतवार को अदालत खोली गई और सुनवाई हुई। इसे सुनने के लिए विशेष जज बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवेंद्र देसाई की बेंच इतवार के दिन बैठी। हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी और अधिवक्ता अमित पांचाल ने दलीलें दी। हाई कोर्ट ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में गेम जोन के नियमों पर दलीलें पेश करने का आदेश जारी किया था। आपको बता दें कि राजकोट के टीआरपी गेम जोन में 25 मई की शाम को हुए हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में शाम 5:33 पर गेम जोन के एक हिस्से में वेल्डिंग का काम होता दिखाई दे रहा है। इसी से निकलने वाली चिंगारी थोड़ी ही देर में भड़क जाती है और फिर फैलती चली जाती है। वहां मौजूद कर्मचारी आग को बुझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आग को बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। महज 2 मिनट के अंदर आग भयानक रूप ले लेती है और इसकी वजह से पूरा गेम जोन उसकी चपेट में आ जाता है। फायर ब्रिगेड की 8 टीमें करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा पाती है, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। 25 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में 12 बच्चों समेत कुल 28 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग तो इस कदर खाक हो चुके थे कि उनकी पहचान नहीं हो सकती। कलेक्टर आनंद पटेल ने कहा, शव इतनी बुरी तरह से जल गए कि पहचान मुश्किल है, डीएनए टेस्ट कराना होगा। 25 डीएनए सैंपल गांधीनगर भेजे गए। 16 शवों को एम्स कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, जबकि 11 शवों को सिविल अस्पताल में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलडोजर जनता पार्टी की अंधी सरकार को 4 साल से यह पूरा अवैध गेम जोन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे ये राजकोट शहर में नहीं मंगल ग्रह पर चल रहा हो। और अब तो मंगल ग्रह पर भी कुछ भी छिपा नहीं है। इस अंधेपन की हालत यह थी कि गेम जोन में कोई इमरजेंसी एग्जिट था ही नहीं। आने जाने का एक ही रास्ता था। 3 मंजिला स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाने के लिए केवल एक सीढ़ी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला और बुलडोजर जनता पार्टी की पूरी सरकार चादर तानकर मस्त सो रही थी। जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि गेम जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी, पार्टनर प्रकाश जैन, राहुल राठौड़ और मैनेजर नितिन जैन, चारों ने हादसे के बाद अपने अपने फोन तक बंद कर लिए।
जब मामला बढ़ा तो चारों को हिरासत में लेना पड़ा। अब हाईकोर्ट ने बुलडोजर जनता पार्टी की सरकार से पूछ लिया कि ये सब कर कैसे लेते हो। हम बताते हैं कि बुलडोजर जनता पार्टी कैसे काम करती है नरेंद्र मोदी की। एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में 4 लोग नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर 2 साल पुरानी है, बिल्कुल इसी गेम जोन की। इसमें राजकोट के तत्कालीन डीएम कलेक्टर अरुण महेश बाबू, तत्कालीन एसपी बलराम मीणा, तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर अमित अरोड़ा और तत्कालीन डीसीपी जोन 1 प्रवीण मीणा गेमिंग जोन का मजा लेने पहुंचे थे। ये सभी अधिकारी गेम जोन के गो कार्टिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान टीआरपी गेम जोन के मालिकों ने अफसरों का भरपूर स्वागत किया था। सबके हाथों में गुलदस्ता देख लीजिए। यह है मोदी की बुलडोजर जनता पार्टी की सरकार की हकीकत। एक गरीब मुसलमान 4 अंगुल का छज्जा भी निकाल ले अपने घर में तो बुलडोजरों का पूरा काफिला पहुंच जाता है उसमें रहने वाले लोगों को उजाड़ देने के लिए। लेकिन पूरे 2 एकड़ जमीन पर पूरी तरह अवैध 3 मंजिला गेम जोन बनकर तैयार हो गया, चलने लगा, हजारों लोग आने लगे, मालिक रुपया कूटने लगे और बुलडोजरों के अब्बा हुजूरों को पता ही नहीं चला। आपको बता दें कि यह गेम जोन 2020 में ही बनकर खड़ा हो गया था। कोई देखने वाला नहीं था कि यह बना कैसे, और बना तो यहां फायर सेफ्टी के इंतजाम है कि नहीं, बच्चों की जिंदगी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। इसका पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी और टीन शेड पर खड़ा था। गुजरात सरकार को ऐसे ही नहीं कहा हाईकोर्ट ने कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। उसकी अंधेपन की हालत यह है कि कमिश्नर से लेकर डीएम और एसपी तक बड़े बड़े अफसर दुम हिलाते थे, तलवे चाटते थे इसके मालिकों के। क्या यह बिना राजनीतिक वरदहस्त के हुआ होगा? तभी तो सैकड़ों बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं, नौजवानों के लिए मौत का पूरा कारखाना तैयार करके धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। कोई देखने वाला नहीं था कि गेम जोन का डोम कपड़े और फाइबर से बना हुआ है और यह कितना खतरनाक है। स्ट्रक्चर लकड़ी, टिन और थर्मोकोल शीट से बनाया गया था। फर्श पर भी रबर, रेक्सीन और थर्मोकोल लगाया गया था। इसके अलावा गेम जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी स्टोर करके रखा गया था। ऊपर से उसी के नीचे वेल्डिंग मशीनें धड़ल्ले से चलाई जा रही थी। कई जगह रिपेयरिंग और रिनोवेशन का काम चल रहा था। एक जगह सीढ़ी पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से ब्लास्ट हुआ और आसपास आग लग गई। कुल 2 मिनट लगे और सब कुछ खाक। साफ समझ में आ रहा है कि यह हादसा नहीं, कत्लेआम है, कत्लेआम। और इस कत्लेआम की जिम्मेदारी बुलडोजर जनता पार्टी की सरकार को लेनी होगी। मोदी बुलडोजर पर गला फाड़ते घूम रहे हैं, लेकिन उनकी बुलडोजर जनता पार्टी की सरकारें कैसे काम करती हैं इसे ऐसे समझिए कि मामला खुलने के बाद उसके हत्यारे निकम्मेपन की चिंदियां उड़ चुकी हैं। राजकोट पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने कहा कि टीआरपी गेम जोन के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। भीषण हादसा होने के बाद राजकोट नगर निगम को यह पता चला है कि गेम जोन के पास परमिट ही नहीं था। 28 लोगों की जिंदगी खाक हो गई, सैकड़ों परिवारों की जिंदगी में अंधेरा छा गया और बुलडोजर जनता पार्टी को कुछ पता ही नहीं यह कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। दबाकर खाने वाले प्रधानमंत्री और तान कर सोने वाले प्रधानमंत्री को मीडिया के बंदर बताते घूम रहे हैं कि ऐसे कमासूत पीएम तो आज तक हुए ही नहीं। इस कत्लेआम के लिए वो मीडिया भी जिम्मेदार है जिसने निकम्मी और निठल्ली सरकार और उसके प्रधान पर महानता का लेबल चिपकाकर बच्चों और उनके मां बाप को आग में झोंक दिया। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।